वेलकम टू मिशन यूपी बोर्ड। आज हम तरंग प्रकाशिकी का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गवाए पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। आज का हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस अध्याय को 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। अवधारणा सार, महत्वपूर्ण सूत्र, ग्राफ, आंकिक प्रश्न हल करने का तरीका, बोर्ड परीक्षा का पैटर्न और अंत में एक त्वरित सारांश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अवधारणा सार से, जहां हम ज्यामितीय किरणों से तरंग प्रकृति की ओर बढ़ेंगे। इस अध्याय का मूल विचार क्या है? यहाँ हम प्रकाश को सिर्फ एक सीधी किरण नहीं बल्कि एक तरंग मानते हैं। देखिए, न्यूटन के कणिका मॉडल ने कहा था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना है, लेकिन 1678 में हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया और ये साबित कर दिया कि प्रकाश असल में तरंगों के रूप में चलता है। इसी सिद्धांत ने आगे चलकर व्यतिकरण जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को पूरी तरह से स्पष्ट किया। अब बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तरंगाग्र क्या होता है? समान कला में दोलन करते हुए सभी कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। और याद रखिए, इसी तरंगाग्र का हर एक बिंदु एक नए स्रोत का काम करता है, जहां से निकलने वाली नई तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इस चित्र पर गौर कीजिए, ये एक बहुत ही रोचक और ज़रूरी अवधारणा है। जब हम किसी बिंदु स्रोत से बहुत दूर चले जाते हैं तो वह गोलीय तरंगाग्र प्राकृतिक रूप से बिल्कुल समतल होने लगता है। यानी बहुत अधिक दूरी पर गोलीय तरंगाग्र के एक छोटे हिस्से को समतल तरंगाग्र माना जा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां हम परीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूत्र और नियम देखेंगे। आंकिक प्रश्नों के लिए यह तालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यतिकरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। संपोषी व्यतिकरण, जहां हमें चमकदार फ्रिंज मिलती है, वहां पथांतर n लैम्डा होना चाहिए। और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, जहां काली फ्रिंज बनती है। इसका पथांतर n+1/2 लैम्डा होता है। इन्हें सीधा याद कर लीजिए, ये सूत्र परीक्षा में बहुत काम आएंगे। कुछ और जरूरी सूत्र जो आपको याद रखने हैं। तरंग सिद्धांत से निकला स्नेल का अपवर्तन नियम, यानी n1 sin I बराबर n2 sin R। और साथ ही ध्रुवण के लिए मालस का नियम, जो है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ I0 अधिकतम तीव्रता है। इन सभी प्रतीकों और उनके मात्रकों को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, ग्राफ और प्रमुख आरेख जो परीक्षा में सीधे अंक दिलाते हैं। ये आरेख देखिए, ये यंग के द्विझिरी प्रयोग का तीव्रता वितरण ग्राफ है। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे तरंगिकाओं के मिलने से पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बन रही हैं। ध्यान दें कि केंद्रीय उच्छिष्ट की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। इस आरेख को बनाने का अभ्यास जरूर कर लें, ये बोर्ड के लिए बहुत खास है। अब हमारा चौथा और बहुत ही व्यवहारिक भाग, आंकिक प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण। किसी भी आंकिक प्रश्न को देखते ही ये 3 कदम उठाइए। पहला, यह पहचानें कि प्रश्न फ्रिंज चौड़ाई का है या मालस के नियम का। दूसरा, प्रश्न में जो भी मान दिए गए हैं उन्हें एक जगह लिख लें। और तीसरा, सही सूत्र लगाकर हल करें। हाँ, अंत में एसआई मात्रकों की जांच करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। हमारा 5वां भाग सबसे अहम है, बोर्ड परीक्षा का पैटर्न और पिछले वर्षों के रुझान। अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को देखें तो इस अध्याय से सीधे सैद्धांतिक प्रश्न बहुत आते हैं। 2 प्रश्न जो बार बार दोहराए जाते हैं वो हैं हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या और ध्रुवण तथा मालस का नियम। इन दोनों विषयों को आपको परीक्षा से पहले पूरी तरह पक्का कर लेना है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, अंतिम सारांश। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। तरंगाग्र की स्पष्ट परिभाषा, व्यतिकरण के पथांतर की जरूरी शर्तें, मालस का नियम और बोर्ड में बार बार आने वाले आवश्यक प्रश्न, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो आज हमने तरंग प्रकाशिकी का पूरा रिवीजन कर लिया। अगर ये रिवीजन आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें। शांत रहिए, अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए। आपकी सफलता सुनिश्चित है।